वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू मनीष शर्मा चैनल। हमारे चैनल का मोटो यही है, स्टॉक मार्केट नॉलेज सिंप्लीफाई लैंग्वेज में हम आपको कैसे बताएं। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 10 लर्निंग्स फ्रॉम चार्ली मुंगर। फर्स्ट लर्निंग है यू यू हैव टू कीप लर्निंग इफ़ यू वांट टू बिकम ग्रेट इन्वेस्टर एंड द वर्ल्ड चेंजेस, सो यू हैव टू। सो इस पर एक मुझे कोई कड़ी याद आती है कि उन्होंने वरना बफेट साहब को कहा कि दिस कमर्शियल जो एग्जिस्टिंग कार इंजन है that will change. So they invested in BYD, a battery company in China, and they made a good return. So वैसे ही इन्वेस्टर को हमेशा सीखते रहना चाहिए और नई नई चीज़ों के बारे में सीख के उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे आजकल का ज़माना है चैट जीपीटी का, सो हमको पता होना चाहिए चैट जीपीटी क्या होता है और हम उसके थ्रू उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, हमारा काम सिंप्लीफाई और इजी वे में कर सकते हैं। और सेकेंड लर्निंग है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ फुलिश गैम्बलर्स एंड दे विल नॉट डू वेल एज अ पेशेंट इन्वेस्टर विल डू। इसका मतलब यही है कि ज़्यादातर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होते हैं वो सिर्फ गैम्बल करते हैं, उनको नॉलेज नहीं लेना होता है और उनको सिर्फ बाई करना होता है, सेल करना होता है, सो दे कैन नॉट डू वेल। वेर एज अ वैल्यू इन्वेस्टर और वेर एज अ इन्वेस्टर वुड हैव पेशेंस, विल लर्न अबाउट द कंपनी मोर। सेल्स ग्रोथ होना चाहिए जो हमारा हमेशा का रहता है, सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, EBITDA ग्रोथ होना चाहिए एंड ROE भी बढ़ना चाहिए। वैसे कंपनी में आप स्टे करेंगे तो आपका रिटर्न डेफिनेटली अच्छा बन जाएगा। थर्ड है इफ़ यू डोंट सी द वर्ल्ड द वे इट इज़ बाय जजिंग समथिंग थ्रू देन यू आर जजिंग दैट बाय समथिंग डिस्टॉर्टेड लेंस। इसका मुहावरे का सीधा मतलब यही है, it is easy for you to look for what you want rather than what really it means। मतलब यही है कि कई बार क्या हो जाता है, हम चीज़ों को जिस तरह का एंगल दे देते हैं हमको वो उस हिसाब से दिखती है, हालांकि वो चीज़ वैसे होती नहीं है। इसके लिए हमको दूसरों के पर्सपेक्टिव से भी समझना चाहिए कई कई चीज़ों को। फोर्थ है द बिग मनी इज़ नॉट इन बाइंग एंड सेलिंग, इट इज़ इन वेटिंग एंड पेशेंस कैन बी लर्न। मतलब पेशेंस ऐसी चीज़ है वो हम सीख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने फालतू शेयर ले लिया और उसमें वेट करें। इसका मतलब यही है जो हमने अभी कहा कि जिस कंपनी अच्छी है उसमें सेल्स ग्रोथ है, EBITDA ग्रोथ है, ROE हाई है, वैसी कंपनी में वेट करेंगे तो हमारा रिटर्न डेफिनेटली अच्छा बन जाएगा। पांचवा पॉइंट है डोंट बेल अवे इन अ सिंकिंग बोट इफ़ यू कैन स्विम ऑन दी सी वर्थ। मतलब सिंपल है कि ऐसी बोट में मत बैठिए जो सिंक होने वाली है, मतलब फिर आप डूब जाएंगे। सो इसका इन्वेस्टिंग में ये मतलब होता है कि अगर कोई शेयर हमने ले लिया है वो गलत हो गया है, सो उसको सेल करने में ज़्यादा दिमाग ना लगाइए, वरना पैसे और कम होते जाएंगे। और वरना बफेट साहब ने भी कहा है इन्वेस्टिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट 2 रूल्स है नेवर लूज़ मनी, और पॉइंट नंबर 2 है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। सो जब लॉसेस हो रहे हैं इट इज़ बेटर टू बुक एंड हमको उसमें रिजल्ट चेक करना चाहिए। खाली कंपनी रिलेटेड इशू है तो डेफिनेटली वी शुड सेल। 6 पॉइंट है अ ग्रेट कंपनी कीप्स वर्किंग एंड नॉट यू एंड मीडियोकर कंपनी वोंट। इसका सीधा सीधा मतलब है अच्छी कंपनियां हमेशा काम करती रहती हैं, उसको आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, और ख़राब कंपनी होगी वो आपके कहने पर भी नहीं करेगी। इसके लिए हमको अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो कि हमारा सिंपल फॉर्मूला जो हमने पॉइंट नंबर 2 में कहा था वापस देख लेना। 7 पॉइंट है वॉरेन बफेट एंड आई फोकस ऑन दी बिजनेस ग्रोथ नॉट ऑन दी मार्केट। कई बार ये चीज़ होती है कि हम मार्केट को देखते हैं कि सेंसेक्स कितना बढ़ गया, निफ्टी कितना बढ़ गया, और ये नहीं फोकस करते कि हमारी कंपनी का बैलेंस शीट का क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट कैसे आया। हालांकि हमको अच्छे बिजनेसेस बाय करने चाहिए जिसमें पोटेंशियल होगा फ्यूचर ग्रोथ का, उसके रिजल्ट ट्रैक करने चाहिए। वो चीज़ आपके पैसे लॉन्ग रन में बनाएंगे, ना कि इंडेक्स। इंडेक्स के हिसाब से हमारा शेयर डेफिनेटली मूव करता है, बट एक कंपनी का अच्छा प्रदर्शन जब ही होगा जब उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। 8 पॉइंट है देयर इज़ नो सच थिंग दैट इन्वेस्टर इज़ 100% श्योर। ये तो सभी जानते हैं कि जब हम कोई रिसर्च करके कोई शेयर इन्वेस्ट करते हैं हमको नहीं पता होता है
कि वो अच्छा चलेगा, ख़राब चलेगा। सो लीवरेज नहीं करना चाहिए। हमने उस दिन भी बताया था, लीवरेज से क्या होता है कि जब मार्केट फॉल होता है तो आपका स्टॉक ब्रोकर आपके शेयर सेल कर देता है और उस कारण से आपका पोर्टफोलियो काफ़ी ख़राब हो जाता है। और अगर आप लीवरेज करना भी चाहते हैं तो उसके रिस्क को समझिए कि क्या रिस्क होगा, रिस्क को कंट्रोल करिए। यही होता है एक इन्वेस्टर का काम। बट ब्लाइंडली कुछ करना खतरनाक होता है, इसके लिए एजुकेशन इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। 8 पॉइंट है ना, 8 पॉइंट बता दिया हमने। 9 पॉइंट है, यू डोंट however need to owe lot of thing in order to become wealthy। यह जैसे हमने कहा कि आपके 10 लाख के पोर्टफोलियो में 50 या 60 या 70 ऐसी शेयर ले लेंगे तो आप वेल्दी नहीं बन जाएंगे। इसके लिए इसका सीधा नंबर मतलब यही है कि आप जितने शेयर ले रहे हैं उतने लिए जितने आप मैनेज कर सकें, जिनको रिव्यू कर सके क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, जिस पे एक्शन ले सकें। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, इन्होंने बताया उन्होंने बताया, शेयर ले लेते हैं और पोर्टफोलियो एकदम गंदा हो जाता है। यू आर नॉट एबल टू मैनेज। जैसे हमने बताया था पिछले हमारे वीडियो में कि 1 लाख के पोर्टफोलियो में अगर 10, 12, 15 शेयर है आपके, सो कोई 1-2 हज़ार वाला शेयर होगा, वहाँ पे आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। जो बड़े वैल्यू है वहाँ पे आप रिजल्ट ट्रैक करोगे, कंपनी ट्रैक करोगे। इसके लिए यू शुड हैव स्किन इन द गेम। 10th पॉइंट है, इफ़ आई नो द प्लेस वेर आई गोइंग टू डाई आई विल नॉट गो। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पता है वहाँ पे मैं जाऊँगा तो मैं वहाँ पे जाऊँगा नहीं और यमराज जी आएंगे नहीं। इसका मतलब यही है कि ऐसी चीज़ मैं नहीं करूँगा जिससे मेरा एंड हो जाएगा। जैसे हमने बताया था फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत खतरनाक होते हैं, लीवरेज ख़राब होता है। ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए जिससे घर से पैसे देने पड़ जावे। और ऐसे शेयर भी नहीं लेने चाहिए जिसमें डेट बहुत ज़्यादा है, 2 टाइम्स है, 1 टाइम है। वो कब कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाए यू नेवर नो, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और हमारे चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे क्वालिटी कंटेंट हम बनाते रहेंगे। और आपके प्रीवियस लाइक्स और कमेंट के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।